जितना मर्जी आपकी ग्रामर वीक है, अगर आपने ये 3 सेंटेंस ही सीख लिए, आपका राइटिंग टास्क का लेवल 1 बैंड तक इजीली पहुंच जाएगा। सो आज मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, फिर भी आप लोगों के लिए ही सिर्फ मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल है। एंड सिर्फ इसके लिए आपके सामने एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर हाइप एंड सब्सक्राइब के बिना मत जाना। ऑल्सो 2 बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं इस वीडियो में सभी के लिए, उसको सुन के जरूर जाना। एंड ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस वो हैं जो आपने आज तक अपने राइटिंग टास्क में यूज नहीं किए होंगे, आपको इनके बारे में पता नहीं होगा। चौथा सेंटेंस विल बी द बोनस सेंटेंस फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहला सेंटेंस शुरू करते हैं कंपेयर्ड विद से। अब अगर आपको नहीं पता, मिनिमम 7 के लिए आप लोगों को कम से कम 3 कंपैरेटिव सेंटेंसेस को यूज करना राइटिंग टास्क में बहुत जरूरी है, जो कि कोई नहीं बताता। अब इनको एक्यूरेटली यूज कैसे करना है मैं ये भी बताऊंगी। एंड ये भी नहीं है कि मैंने बहुत डिफिकल्ट सेंटेंसेस बनाया, ये इतने इजी सेंटेंस फॉर्मेशंस है कि इनको जितनी भी ग्रामर वीक है, मैंने वही बोला, फिर भी आप लोग इनको बहुत इजीली यूज करना सीख सकते हो। बट आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तभी आपको ये समझ में चीजें आएंगी। पहला सेंटेंस कंपेयर्ड विद, फॉर एग्जांपल कंपेयर्ड विद प्रीवियस जनरेशन। अब कोलोकेशंस जरूरी होती हैं। प्रीवियस जनरेशन मतलब 2 वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर आर कॉल्ड कोलोकेशंस। मतलब कंपेयर्ड विद आएगा, यहाँ पे अगर आपने 2 कर दिया वो गलत हो जाएगा। कंपेयर्ड विद प्रीवियस जनरेशन कॉमा टुडेज यंग पीपल, टुडेज यंग जनरेशन पीपल, दोनों तीनों अलग अलग चीजें हैं। टुडेज यंग पीपल कह सकते हो, टुडेज यंग जनरेशन पीपल लिख दिया और आपका लेवल बूस्ट हो गया। छोटी छोटी बात में अगर इनको सीख लिया, अपना लेवल आपका बढ़ता शुरू हो जाएगा। टुडेज यंग पीपल, टुडेज यंग जनरेशन पीपल आर more dependent on digital devices. Again, digital devices, collocation, more dependent. Again, this is the comparative sentence. इसको सीख लिया यूज करना तो आपका राइटिंग टास्क 2 का लेवल बहुत ऊंचा चला जाएगा। सिंपल मैंने क्या किया, कंपेयर्ड विद प्रीवियस जनरेशन, मैंने सिर्फ कंपेयर्ड विद का आपको सामने सेंटेंस बना के दिखाया कि कंपेयर्ड विद मतलब जब भी आपने किसी 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन करना हो, आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। इसके बाद आ गया नेक्स्ट होता है जीरेंड वाला सेंटेंस। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा ये इजी है। कैसे बनेगा, लार्ज कंपनीज डोमिनेट द मार्केट। लार्ज कंपनीज जो है वो मार्केट को करती हैं डोमिनेट, कॉमा डालना जरूरी है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू सर्वाइव, जिसके कारण जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सर्वाइव करना मार्केट में मुश्किल हो जाता है। मतलब जब आपने रिजल्ट बताना है किसी चीज का भी, इससे क्या होता है, उस टाइम पे आप ये चीज को यूज कर सकते हो। 9 बैंड का सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। एक हो गया कंपेयर्ड विद, एक हो गया आपका जीरेंड वाला सेंटेंस। अब मैं बताऊंगी एक पहली अनाउंसमेंट, जो फाइनल वर्जन जो लिस्ट है वो रिलीज हो चुकी है। अगर आपके पास नहीं है आप उसको परचेज कर सकते हो। इसके बाद एक बोनस सेंटेंस बना रही हूं आपके लिए, 9 बैंड का सेंटेंस। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, जीरेंड वाला भी एंड कंपेयर्ड विद वाला भी। कैसे, लेट मी टेल यू। सिंपल क्या लिखोगे, कंपेयर्ड विद प्रीवियस जनरेशन कॉमा, यहां लिखा मैंने यंग जनरेशन पीपल, मैं यहां लिख सकती हूं इसका रिफ्रेश करके सिनोनिम का यूज करूंगी, मॉडर्न चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम इंडोर्स, राइट। इसके बाद कॉमा लिमिटिंग, इसके साथ होता क्या है मैंने रिजल्ट बता दिया, लिमिटिंग देयर फिजिकल एक्टिविटीज। मतलब मैंने यहाँ पे कंपेयर्ड विद का यूज भी कर दिया, लिमिटिंग मतलब मैंने जीरेंड का यूज भी कर दिया, और कॉमा डालना बहुत जरूरी है। ये था आपका बोनस 9 बैंड वाला सेंटेंस। तो एक कंपेयर्ड विद हो गया, एक आपने जीरेंड वाला सीख लिया, और एक दोनों को मिला के सीख लिया। मतलब ये आपके पास टोटल होते हैं 4 पैराग्राफ्स एक ऐसे में। तो मैंने आपको 4 सेंटेंसेस बताने हैं, तो ये 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको आप लिटरली किसी भी ऐसे में यूज कर सकते हो। अब आपका बेसिकली काम क्या है, कंपेयर्ड विद का, जीरेंड वाला और दोनों का मिक्स वाला, कोई भी टॉपिक ले लो, एआई ले लो, एजुकेशन ले लो, एडवर्टीजमेंट्स ले लो, क्राइम ले लो, एनवायरनमेंट ले लो, अलग अलग थीम्स के ऊपर ना सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। एंड तीनों के बेस के ऊपर मेरे को एक सेंटेंस कमेंट में बना के जरूर बताना, बेस्ड ऑन एनी थीम यू लाइक, बेस्ड ऑन एनी ऐसे
यू हैव विद यू, एंड मैं उसको चेक जरूर करूंगी आपकी ग्रामर कितनी सही है, आपने कितना अच्छा सेंटेंस बनाया। इसके साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। एक सेंटेंस और लास्ट वाला बहुत अच्छा सेंटेंस, अगेन ये 9 बैंड वाला सेंटेंस है। ये है कि अपने सेमी कॉलन को लिंकिंग एडवर्ब के साथ यूज कैसे करना है। लिंकिंग वर्ड्स बेसिकली होते क्या है, देयरफॉर, मोरओवर, हाउएवर, एज अ रिजल्ट। अब इनको आपने पंक्चुएशन के साथ, सेमी कॉलन के साथ यूज कैसे करना है कि वो सीधा 9 बैंड का बन जाए 6 बैंड के साथ। लेट्स हैव अ लुक। तो ट्रैफिक कंजेशन इज अ सीरियस अर्बन इशू, कि आपने पहले प्रॉब्लम बता दी कि जो ट्रैफिक कंजेशन है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद सेमी कॉलन और देयरफॉर, मतलब एक कोई भी यहाँ पे लिंकिंग एडवर्ब कोई भी लगा दो, इसके बाद कॉमा भी आएगा। गवर्नमेंट्स, देयरफॉर गवर्नमेंट्स मस्ट इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब ये हो गया कॉज प्लस सॉल्यूशन। भी पहले अपने प्रॉब्लम बता दी, उसका आपने सॉल्यूशन दे दिया, ये एज अ रिजल्ट। कॉज सॉल्यूशन या कॉज प्लस इफेक्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा यूजफुल सेंटेंस बन सकता है। सो कंपेयर्ड विद हो गया, जीरेंट हो गया, दोनों का कंपैरिजन हो गया, एंड सेमीकोलन प्लस लिंकिंग एडवर्ब वाला ये सेंटेंस हो गया। आई नो, आई कैन गारंटी दिस कि आपको इन तीनों सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता होगा। आपने आज तक ये तीनों सेंटेंसेस अपने राइटिंग टास्क में यूज नहीं किए होंगे। अब नाउ योर टास्क इज ट्राई टू यूज दीज सेंटेंसेस इन डिफरेंट थीम्स ऑफ राइटिंग टास्क टू, एंड तीनों का, चारों का एक एक सेंटेंस मुझे कमेंट में सभी का आना चाहिए जिन्होंने ये वीडियो देखी। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, कमेंट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। मैं पार्ट 2 भी इसके लिए और लेके आऊंगी अगर आपको ये वीडियो से फायदा हुआ तो। अंटिल देन स्टे हैप्पी। एंड सेकंड, आपकी मोस्ट बड़ी अनाउंसमेंट इज, इफ यू हैवंट जॉइन्ड माय चैनल येट, तो आप बहुत देर कर रहे हो। अगर आपके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट 179 रुपीज में यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, जहां पर मैं स्पीकिंग का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आई कीप ऑन अपलोडिंग ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ दिस चैनल। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर IAS एग्जाम।